Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंटरव्यू देने के बाद बहुत से लफ्जों में ये कहा कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था। पाकिस्तान ने जो है ना, टाइम भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने रब्ता किया था और आपस में इन दोनों मुल्कों की जो है ना आपस में इस तरह की बातचीत हो गई जिसकी वजह से जो है ना मामला जो है ना उस टाइम जंग रोकने की तरफ गया था। फिल वक्त वहाँ जंग उस दिन रुक चुकी थी और कहीं ना कहीं जो है ना बाद में जो इंडिया के बयानात हैं वो भी काफी हैरान कुन थे। मोदी जी ने भी कहा और भी बड़े ही कह लो कि इंडियन जो नेता थे सरकारी तौर पर, उन्होंने कहीं ना कहीं भी जहां भी जो जाकर अपनी स्पीचेस दी है उन्होंने सीज फायर की कोई बात नहीं की। और डोनाल्ड ट्रंप की काफी ज्यादा मेरे नजदीक बेइज्जती हो चुकी है कि जो है ना डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पे यही कह रहे थे कि मैंने सीज फायर करा दिया मैंने, तो अभी खुद भी उनकी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है और इस पे इंडिया का जो रिएक्शन आ रहा है बड़ा सख्त आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि इंडिया जो है तो अमेरिका के हक में है, अमेरिका की थ्रू नीलम रिवर में पानी जो है वो रोक दिया। मुझे ये बताएं कि अगर वो डीएस्केलेट नहीं करें, फिर अगर वो बॉर्डर्स के ऊपर फौजों रखें और 6 महीने रख लें, वो तो रख सकते हैं, उनके पास पैसे हैं। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने जो एक इम्पॉर्टेंट बात की है ना वो ये कहते हैं कि भारत के ऊपर कभी भी अब दहशतगर्दी का अटैक हुआ तो भारत फिर हमला करेगा। तो वो इस वक्त तैयारी में है, वो इस वक्त अपने मामलात कर रहे हैं। लेकिन जो एनवायरनमेंट आप रीड करते हैं, अब देखिए हमारा डेलीगेशन जो जा रहे हैं उसको कंपेयर करें इंडियन डेलीगेशंस के साथ, ठीक, वो 7 डेलीगेशन है और 33 मुल्कों में जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद फील्ड मार्शल, फूल्ड मार्शल, फ्राइड मार्शल। हमारे मीडिया ने तो 71 में जो ब्लेटेंट रिपोर्टिंग की थी, सरीहन झूठ बोलते रहे। नरेंद्र मोदी उनकी तरफ से ये खिताब इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अभी भी जंग के धाने पर मौजूद हैं। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक डच चैनल को दिए इंटरव्यू में भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता के दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले का मकसद धार्मिक उन्माद पैदा करना था। पाकिस्तानी सेना प्रमुख कासिम मुनीर एक धार्मिक कट्टरपंथी शख्स है। एस जयशंकर ने कहा कि मुनीर ने अपने कई बयानों में इसको जाहिर किया है। एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए कहा कि उस समय कई देश हमारे संपर्क में थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्ध विराम यानी सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बात के बाद तय हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान के नेतृत्व, खासकर उसके सेना प्रमुख कासिम मुनीर पर चरम धार्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित होने की बात कही। डच प्रसारक एनओसी से बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि पहलगाम में हमला जिसमें 26 नागरिक मारे गए, उनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। इंडिया ने जो किशन गंगा डैम है उसके थ्रू नीलम रिवर में पानी जो है वो रोक दिया और फिर ये भी कहा गया है कि पहले नीलम रिवर में पानी छोड़ दिया था किशन गंगा डैम से और अब किशन गंगा डैम के थ्रू इंडिया ने नीलम झेलम का पानी रोक दिया। अब ये वही बात है जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन है, जो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। उसके ऊपर तो आपको बात करनी पड़ेगी, बैठ के टॉक करनी पड़ेगी। ये तो ज़रा बड़ा मामला है, इसके ऊपर बात किए बगैर तो काम नहीं बनेगा। आज उन्होंने खिताब में इसी चीज़ को है वो दोबारा दोहराया है कि हम जो है अब वो पीछे रुकने वाले या हटने वाले नहीं है। भारत के अंदर अब कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होगा तो भारत दोबारा उनके ऊपर हमला करेगा जो इन्वॉल्व होगा। तो गोया ये जो भारत के अज़ाइम हैं एक तरफ, वो एक जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पब्लिकली उनके दोबारा से उन्होंने वो किया है कि जो एक अमन है वो एक लॉन्ग लास्टिंग, जो बज़ाहिर इसका लगता है इस रीजन में जो साउथ एशियन रीजन है उसमें शायद ये अब वो लॉन्ग लास्टिंग एक वो नहीं होगा। कभी भी छोटी सी एक चिंगारी भड़काई जाएगी, नॉन स्टेट एक्टर्स भी अगर ये चाहे वो उसमें हो, तो ये मेरा ख्याल है एक जो रीजन है ये इसको एक वोलेटाइल किस्म का इन्होंने वो बना दिया है। और ये जो मोदी की आज की तकरीर है उससे मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छे जो है वो कोई आगे फ्यूचर के लिए वो कोई नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बुरी खबर है जो मैं समझता हूं। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से ये खिताब इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अभी भी जंग के धाने पर मौजूद हैं और खुदा न खास्ता कोई एक वाक़या हुआ
तो मैं आई फियर कि वो जो कहते हैं ना स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स, जो टैक्टिकल वेपन्स जो हैं, टैक्टिकल वेपन्स उन्हें कहा जाता है, वो इस्तेमाल होंगे। और मैं अच्छा नतीजे नहीं देख रहा। मैं इस बुरे माहौल में आग को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम आई विश एंड आई प्रे कि ये इससे कोई आलमी जो बरादरी है, अमेरिका हो गया और पर्टिकुलरली शी जिनपिंग, वो इस पे ज़ाती तवज्जो दें और डी एस्केलेट ही ना करवाएं, बल्कि डी एस्केलेशन के साथ साथ दोनों अतराफ को टेबल पे हमारे मीडिया ने तो 71 में जो ब्लेटेंट रिपोर्टिंग की थी, सरीहन झूठ बोलते रहे, उस पे कभी माजरत नहीं की, कभी माफी नहीं मांगी। पीटीवी तो उस वक्त तो प्राइवेट चैनल नहीं थे, सिर्फ पीटीवी था, पीटीवी ने कभी माफी नहीं मांगी। हमारे यहाँ जंग और नवाए वक्त जो है उस काफी प्रोमिनेंट पेपर्स थे, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। तो आप ये देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जिसके बारे में कहा जाता है कि इट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, उन्होंने ये वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन वाला जब मसला था इराक में, उस पे अपने रीडर से माफी मांगी कि जी वी वर मिसलेड इनटू बिलीविंग दैट इराक हैड वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। कुछ लोग जो है ना उसको मजाक भी उड़ाते हैं। जी देखें, पहले से देने के बाद वाज़ेह लफ्जों में ये कहा कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था। पाकिस्तान ने जो है ना, टाइम भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने रब्ता किया था और आपस में इन दोनों मुल्कों की जो है ना आपस में इस तरह की बातचीत हो गई, जिसकी वजह से जो है ना मामला जो है ना उस टाइम जंग रोकने की तरफ गया था। फिल वक्त वहाँ जंग उस दिन रुक चुकी थी और कहीं ना कहीं जो है ना बाद में जो इंडिया के बयानात हैं वो भी काफ़ी हैरानकुन थे। मोदी जी ने भी कहा और भी बड़े ही कह लो कि इंडियन जो नेता थे सरकारी तौर पर, उन्होंने कहीं ना कहीं भी जहाँ भी जो जाकर अपनी स्पीचेस दी है, उन्होंने सीज फायर की कोई बात नहीं की। और डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी ज़्यादा मेरे नज़दीक बेइज्जती हो चुकी है कि जो है ना डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पे यही कह रहे थे कि मैंने सीज फायर करा दिया मैंने, तो अभी खुद भी उनकी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है और इस पर इंडिया का जो रिएक्शन आ रहा है बड़ा सख्त आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि इंडिया जो है ना है तो अमेरिका के हक में है, अमेरिका की दोस्ती भी जो है ना इन्हें चाहिए, पर ये जो सिचुएशन है ये बड़ी ही समझने वाली है कि अमेरिका को भी इंडिया एक तरफ से पैगाम दे रहा है कि आप भी अपनी हद तक रहें, कहीं ना कहीं गलत डिसाइड या गलत डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया जो कंट्री है वो ऑनेस्ट कंट्री है और कहीं ना कहीं अपने हक में बेहतर जो होता है वही जो है ना एक्सेप्ट करता है। तो ये चीज़ है, कहीं ना कहीं अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है ना इंडिया को हो सकता है जो उन्होंने पिछले दिनों जो बात की थी उसी का हो सकता है इंडिया जवाब दे रहा हो, जो उन्होंने आईफोन वाले सीईओ को जो है ना कहा था कि इंडिया में जो फैक्ट्रियाँ नहीं, आपकी फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, उसके अपोजिट अभी देखें कि इंडिया भी उन्हें रिस्पॉन्स दे रहा है। तो यकीन करें, एक तरफ से तो कोई भी बंदा कह सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, इंडिया के लिए बेहतर भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया के साथ जिसने टक्कर ली है वो बेशक अमेरिका भी हो तो आज उसे भी जवाब मिलता है। इंडिया इतना ताकतवर हो चुका है और इंडिया ने अपने मुल्क में इस तरह का निज़ाम डेवलप कर लिया है कि कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां में इंडिया आ रही हैं। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप पीछे ना भी हों या कहीं ना कहीं कोई भी बड़े से बड़ा मुखालफत करना चाहिए तो कर ले, इंडिया को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेन जो है ना आज का एक मुझे जो है ना सबक मिला इंडिया से। और दूसरी बात है, पाकिस्तानी एंकर हमद मीर भी कह रहे हैं और भी बड़े एंकर हैं जो वाकई आज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एक तो पानी के ऊपर बता रहे हैं कि पानी वाकई बंद होना शुरू हो चुका है, एक ये आज की खबर है, और दूसरी ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मीडिया पे ये चल रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है जंग के जो कह लो कि अभी रुकी हुई है कुछ दिन के लिए जिसे रोका गया है, तो वो हो सकता है आने वाले दिन में उसके ऊपर दोबारा से जो है ना कुछ हो जाए। क्योंकि मैं आज 2-3 वीडियोज़ ऐसी देखी हैं कि हमारे लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, बड़ी जंग लगी इंडिया के साथ या क्या होने वाला है। और मैं इंडिया से जो खबरें सुनी है वो मेरे लिए काफ़ी हैरानकुन थी। अजीत डोभाल साहब जो है ना वो जा रहे हैं रशिया जा रहे हैं, S-400 का कोई और भी मेरा ख्याल है वो सिस्टम जो है ना या वो S-400 ही दोबारा लेने जा रहे हैं। और साथ में अगर देखा जाए S जयशंकर सर भी एक्टिव हैं और भी सारे जितने भी डेलीगेशन उन्होंने तैयार किए थे वो हर तरफ इंडिया के जा रहे हैं। तो इंडिया कहीं ना कहीं माशरे पूरे हित्ते में अपना कह लो कि एक अच्छे तरीके से अपना जो एक ओपिनियन होता है, अपनी एक राय है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ा ही तेज़ी से जो है ना अभी देखते हैं कि चीज़ें बदलाव कर रहे हैं आपस में, या कहीं ना कहीं जो उनके पैगामात हैं वो हर जगह पहुंच रहे हैं। तो इस टाइम जो है ना इंडिया जिस कंडीशन में है, मैं हैरान हूँ इंडिया इतने बड़े डिसीजन ले सकता है, ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग बात है। बिल्कुल जी, यही बात है, लेकिन डिसीजन तो इंडिया ने लेने ही लेने हैं। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने खिंचाई की है, खिंचाई करना बनती हुई है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले भाई साहब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो ऑन मीडिया जो है
ब्रीफिंग दे रहे थे और ये कह रहे थे जी कि इंडिया और पाकिस्तान की जो सीज फायर हुआ है वो मैंने करवाया। चले पिछले दिनों में मुकर गए थे भाई साहब, उन्होंने कहा था कि नहीं मेरा एक कोई रोल नहीं है, ये है कि मैंने सिर्फ थोड़ी सी हेल्प की। अब हिंदुस्तान ने देखा जब यार ये बंदा बाज नहीं आ रहा, हिंदुस्तान जो है वो खुल के सामने आ गया। हिंदुस्तान की लीडरशिप में आ जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई रोल अदा नहीं किया गया, जंग बंदी जो हुई है, पहली बात तो ये है कि वो जंग बंदी हुई नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ, वो अभी कंटिन्यू है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।